अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है, जबकि पंजाब और सिंध की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट्स डिफाइन कर पाएंगे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के बारे में, वाईफाई क्या होता है, वाईमैक्स क्या होता है और ब्लूटूथ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन की एक टाइप जिसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये क्या होती है और किस तरह काम करती है। इस पर जाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब होता है। लाइन ऑफ साइट से हमारी मुराद ये होती है कि अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक बंदा खड़ा हुआ है तो इस बंदे की हम लोग आंखों को देखें और देखेंगे ये अपनी आंखों से किस डायरेक्शन में देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसने इस पहाड़ी की चोटी तक देखना था, तो ये हमारे पास जो इसकी नज़र से एक डायरेक्ट लाइन बनेगी इस पहाड़ी की चोटी तक, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये इसकी लाइन ऑफ साइट है। यानी बंदे की आंखों से लेके, ये जिस तरह आप एक फिगर में ब्लैक लाइन देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ब्लैक लाइन यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी आंखों की डायरेक्शन बता रहा है। वो बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में देख रहा है। इस चीज को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब मूव करते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होते हैं। यानी अगर ये मेरे पास ट्रांसमीटर है और ये मेरे पास एक रिसीवर है और ये दोनों एक दूसरे को सिग्नल्स ये ट्रांसमिट कर रहा है डाटा को और ये रिसीव कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में मौजूद हों। यानी इनके दरमियान में कोई हमारे पास रुकावट ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई रुकावट आ जाएगी तो फिर ये लाइन ऑफ साइट में नहीं रहेंगे। अगर इसकी हम लोग एग्जाम्पल देखें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की, तो ये आप लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देख सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास अर्थ के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर मौजूदा एक सैटेलाइट होती है और ये कुछ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है और ये सिग्नल्स जो हैं इसकी लाइन ऑफ साइट में मौजूदा एक सैटेलाइट रिसीव कर लेती है। अब आप लोग देखेंगे ये सैटेलाइट जो है बिल्कुल डायरेक्टेड है, यानी इसकी डायरेक्शन, इसका मुंह किसकी तरफ है, इस दूसरी सैटेलाइट की तरफ। ये दोनों एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में है, यानी एक दूसरे की सीध में है। और इसी तरह यहाँ पर ये जो है सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही है इस सैटेलाइट की तरफ, अर्थ की दूसरी सैटेलाइट की तरफ। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की हो सकती थी कि हम लोगों ने अर्थ पर मौजूद इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक डाटा भेजना था, लेकिन यहाँ पर बीच में हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे और हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स थी, जिनकी वजह से हम लोग इस डाटा को जब भी भेजते थे तो हमारे पास काफ़ी लॉस आ जाता था। तो हम लोगों ने क्या किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया और इस चीज़ को इंश्योर किया, इस चीज़ को देखा कि हमारे पास जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है उसके दरमियान में इस तरह की रुकावटें ना आए। ये जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पहाड़ मौजूद हैं, तो ये पहाड़ हमारे पास या और कोई भी रुकावट, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग या बहुत ज़्यादा ट्रीज, ये हमारे पास ना हो। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास सिग्नल था इसको हमने इधर भेजा पहले सैटेलाइट के थ्रू और बीच में कोई रुकावट नहीं आई, और फिर इसकी मदद से हमने इसको यहां पर भेज दिया और ए से बी हमने डाटा सक्सेसफुली भेज दिया। तो ये हमारे पास होती है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन।
लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल होती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन से हमारी ये मुराद होती है कि जब भी हमने अपनी ज़मीन पर मौजूद एक ऐसे पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे पॉइंट बी तक डाटा भेजना है जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं काफ़ी ही हाई फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो सिग्नल एक दूर यानी ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रैवल नहीं कर सकेगा। तो हम लोग एक ऐसा सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी वेव इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग काफ़ी ही हाई फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में एक नुकसान होता है, वो नुकसान ये होता है कि ये हमारे पास बिल्डिंग्स या पहाड़, हिल्स या अगर काफ़ी ज़्यादा ट्रीज हो जाएं तो उनसे पास नहीं कर पाती। तो इसलिए फिर जिस तरह अभी आपने यहाँ ऊपर देखा था, हमने इस्तेमाल कर लेते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का, क्योंकि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन की मदद से हम लोगों ने डिस्टेंस तो कवर करना है, लेकिन हमने साथ साथ इस चीज़ को भी देखना है कि बीच में कोई रुकावटें आए तो उनसे कैसे निपटा जाए। अब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि अपनी अर्थ पे यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डाटा को भेजें और हमारे पास बीच में कोई ये पहाड़ आ जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये डाटा जब यहाँ पर जाएगा तो इस पहाड़ के साथ टकराएगा, यानी जो भी सिग्नल जाएगा इस पहाड़ के साथ टकराएगा और ये वापस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास LOS हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ सिग्नल हो जाएगा। लॉस ऑफ सिग्नल से क्या मुराद है कि जो भी सिग्नल हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे थे वो सिग्नल हमारे पास लॉस हो जाएगा, उसकी जो डाटा हम उस सिग्नल में भेजना चाह रहे थे वो डाटा हमारे पास से लूज हो जाएगा और कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा था, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर जो ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स होते हैं उनको हम लोग बुलंदियों पर इंस्टॉल कर देते हैं, यानी बिग हाइट्स के ऊपर जाके इंस्टॉल करते हैं। अब यही पिछली वाली सिनेरियो में यही वो पॉइंट ए है, यही वो पॉइंट बी है, लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पर ट्रांसमीटर जो लगा हुआ है ये इस पहाड़ से ऊपर की हाइट पर लगा हुआ है। तो अब ये जो डाटा ट्रांसफर होगा यहाँ पर ये LOS यानी लॉस ऑफ सिग्नल हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये यहाँ से हमारे पास डाटा जो है ट्रांसमिट होके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की हमने वीडियो में देखा कि हमारे पास लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या होती है और इसको हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसको छोटे फासले पर इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली डिवाइस है, ये जो पहली टेक्नोलॉजी है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। आपको इस वक्त यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन नज़र आ रहा है और उसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन है। स्मार्टफोन के अंदर ये खासियत मौजूद है कि ये किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं कि हम उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी पाई जाती है। अब ये टेक्नोलॉजी दरअसल है क्या, इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट वेव लेंथ की, छोटी वेव लेंथ की कुछ रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं और इन छोटी वेव लेंथ की जो रेडियो वेव्स हैं वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम बग़ैर किसी कॉस्ट के, यानी कि बिल्कुल फ्री, डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि ये मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑडियो डिवाइस, ऑडियो डाटा मौजूद है और उसके साथ ये हमारे पास एक एयरफोन है जो कि ब्लूटूथ एयरफोन है और हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस स्मार्टफोन से ऑडियो डाटा पहुँचाएंगे इस एयरफोन तक। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फ़ोन में हम ब्लूटूथ ऑन करेंगे और उसके बाद डिवाइसेस सर्च करना शुरू कर देगा आपका स्मार्टफोन। जो भी इसकी रेंज के अंदर जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो उनके नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस डिवाइस का नाम जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये दरअसल इस डिवाइस का नाम है। जब ये डिवाइस सर्च हो जाएगी तो उसके बाद आपका स्मार्टफोन इस एयरफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे दरमियान में किसी किस्म की कोई वायर मौजूद नहीं है,
लेकिन ये एक ख़ास डिस्टेंस तक काम करते हैं, एक ख़ास फासले तक काम करते हैं। एक ख़ास फासले तक आप इस एयरफोन को इस्तेमाल कर सकेंगे और इस मोबाइल फ़ोन की आवाज़ सुन सकेंगे। तो इसके अलावा आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो और भी हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आप अगर टीवी यूज़ कर रहे हैं, टीवी का जो रिमोट है वो भी क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन है। इसी तरह आपको यहाँ पे जो एक और यहाँ पे जो डिवाइस नज़र आ रही है, ये दरअसल क्या है आपके पास, ये एक रिमोट कंट्रोल कार है। आपने देखा होगा कि इसके इस रिमोट, ये जो रिमोट है, इस रिमोट और इस कार के बीच में किसी किस्म की कोई वायर मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे पास वाईफाई एक इसकी एग्जांपल है। वाईफाई में क्या होता है कि हम अपने स्मार्टफोन को अपने राउटर के साथ, राउटर जो कि एक डिवाइस है जिसमें इंटरनेट आ रहा होता है, वहाँ से हम अपने इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा साइंस समझनी पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो दरअसल हमारे पास एक ऐसी वेव्स हैं जो कि पैदा होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इसका एक ख़ास हिस्सा जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और वो ख़ास हिस्सा क्या है, वो है हमारे पास रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स जो हैं वो एक ख़ास शॉर्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हम इस रिमोट से इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम इस टीवी रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी तरह इन्हीं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। तो इस वीडियो के अंदर आज हमने ये सीखा कि सबसे पहले हमने ये सीखा कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वो दरअसल किस तरह से काम करती है, और हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी कि छोटे फासले के ऊपर किस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन काम करती है। इस वीडियो में आज हम कुछ मज़ीद शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड रेज के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात करेंगे जो कि कहलाती है वाईमैक्स। ये टेक्नोलॉजी आई 2004 में। वाईमैक्स का क्या मतलब है? वाईमैक्स का मतलब है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसके अंदर होता ये है कि हम नॉर्मल जो वाईफाई यूज़ करते हैं उसकी एक ख़ास लिमिटेशन होती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या उसकी बहुत ही कम एक रेंज होती है जहाँ पे वाईफाई के सिग्नल्स काम करते हैं। तो हमें एक ऐसे वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजी की की ज़रूरत थी जो कम से कम एक सिटी में, या कम से कम जो है वो सिटी के किसी ख़ास हिस्से में एक बड़ी रेंज तक काम करे। यानी हमें एक ऐसी रेंज की ज़रूरत थी जो कम से कम 40 to 50 किलोमीटर तक हमें प्रोवाइड करे। जो काम वाईफाई से हो रहा था वही काम अभी इससे हो। इसे वाईमैक्स कहा जाता है। ये क्या करता है कि ये हमें पब्लिक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर। तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन का होना लाजमी है। लेकिन बिल्कुल इसी तरह जैसे वाईफाई में हमारा जो डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं, लेकिन हमारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं जिसी तरह वाईफाई में, इसी तरह वाईमैक्स में भी हमारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। और वाईमैक्स जो है वो दरअसल इस्तेमाल होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर एक ही शहर में मौजूद एक कैंपस है, लेट्स सपोज C1, C2, C3 डिफरेंट कैंपसेस हैं। इनके दरमियान का आपस का जो नेटवर्क है वो दरअसल कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब तो लेट्स सपोज एक शहर है, उसके अंदर डिफरेंट बैंक्स हैं, उन तमाम ब्रांचेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये दरअसल इनका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो कि विद इन सिटी काम कर रहा है। तो ये दरअसल काम करता है विद इन सिटी वाईमैक्स। अब जो ये वाईमैक्स की टेक्नोलॉजी है ये दरअसल एक तरह से कहा जा सकता है वायरलेस अल्टरनेटिव है। यानी कि हमारे जो इससे पहले बड़े डिस्टेंस के लिए जो हम इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करते थे वो दरअसल क्या था, केबल टीवी या DSL इंटरनेट कनेक्शन, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केबलिंग करनी पड़ती थी और वायर्स बिछाना पड़ती थी। इसकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए थी। तो इसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमने ये सिस्टम निकाला वाईमैक्स का, जिसमें हमें
केबल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसके अंदर डाटा जो ट्रांसफ़र होता है डिवाइस टू डिवाइस वो माइक्रोवेव जो हमारे सिग्नल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो है वाईमैक्स कहलाता है। अब हम ये जानेंगे कि वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जो है दरअसल काम कैसे करती है। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है कि कैसे जो है वो डिफरेंट टर्मिनल से होता हुआ डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे एक होम लोकल एरिया नेट पर दिखाया गया है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक शख्स है और उसने कनेक्ट होना है। यहाँ पे इसके पास एक डिवाइस है जिसके ज़रिए कनेक्टेड है वाईमैक्स के ज़रिए, और यहाँ पे एक दूसरा शख्स है जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा फासले पर मौजूद है। तो इन्होंने अगर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही ये अपना कोई मैसेज भेजेगा तो ये मैसेज जो है ये ट्रांसमिट होगा करीबी जो टर्मिनल स्टेशन है वहाँ पे, और फिर ये जो मैसेज भेजेगा वो भी ट्रांसमिट होगा यहाँ पे। तो इन दोनों की जो ट्रांसमिशन होगी वो टर्मिनल स्टेशन तक पहुँचेगी। उसके बाद यहाँ से जो टर्मिनल स्टेशन है डायरेक्ट हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जहाँ से इंटरनेट सर्विस जो उनको प्रोवाइड की जा रही है वो उनका जो सेंट्रल ऑफिस है वहाँ से। उसके बाद जो है यहाँ से जो मैसेज भेजा गया है वो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो यहाँ से रीट्रांसमिट करेगा और फिर वो इस डिवाइस तक पहुँच जाएगा, इस शख्स तक ये मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों शख्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और इसके अंदर IEEE जो है उसके स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया गया। जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है वो 802.16 ये वो प्रोटोकॉल है जो कि इनकी ट्रांसमिशन में इस्तेमाल हो रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने नेटवर्किंग की लेयर्स में पढ़ा था, यहाँ पे भी उसी तरह इसका भी आर्किटेक्चर उन्हीं लेयर्स की तरह ही काम करता है। यानी इसके अंदर भी हमारी जो होती है वो एक फिज़िकल लेयर होती है जिसके अंदर जो है वो एक फ़िज़िकल लिंक डेवलप होता है डिवाइसेस के बीच में, और उसके साथ साथ इनकी बिल्कुल फिज़िकल कनेक्शन के साथ साथ यहाँ पे डाटा लिंक लेयर जो है ये सबसे अहम रोल प्ले करती है, जिसके अंदर डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है उसके मैक एड्रेस के ज़रिए। तो ये जो है वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जो है वो इन इन इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लूटूथ नेटवर्क क्या होता है। ब्लूटूथ नेटवर्क दरअसल हमारे पास एक ऐसा छोटा सा नेटवर्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस पे वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम करता है। छोटे फासले पर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से। ब्लूटूथ दरअसल ख़ुद एक डिवाइस होती है जो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर हम जो है वो इंस्टॉल करते हैं। कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, बिल्ट इन होती है, और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें अलहदा से ब्लूटूथ डिवाइस लगानी पड़ती है। ब्लूटूथ डिवाइस दरअसल क्या करती है, ट्रांसमिट करती है रेडियो वेव्स, और इन रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ले जा सकती है। और इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो है 200 मीटर, जो कि अभी इसके जो रीसेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो उसके सेट की गई है 200 मीटर। और सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, यानी डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक फ्रीली भेजा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो रेडियो वेव्स हैं वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी तक फ्री काम करती हैं और वहाँ तक हम अपना डाटा फ्रीली ले जा सकते हैं। अब इसमें हमने देखना है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है ये काम कैसे करती है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है काम करने का उसे हम कहते हैं पेयरिंग। पेयरिंग में ये होता है कि एक डिवाइस जो है वो अपने आसपास जो उसके क्लोज एरिया होता है वहाँ पे वो ब्लूटूथ डिवाइसेस को सर्च करती है। जैसे ही उसको ब्लूटूथ डिवाइसेस डिटेक्ट होती है तो वो वहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन होता है। जैसे ही वो कनेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि दूसरी डिवाइस को एक मैसेज चला जाएगा, और वो डिवाइस को जो मैसेज आएगा उसमें ये कहा जाएगा कि ये डिवाइस लेट्स सपोज ए है, ये बी से कनेक्ट होना चाहती है, और उसके साथ एक कोड जनरेट होगा। लेट्स सपोज 7007 ये कोड है, ये जनरेट होगा। और उसके बाद अगर बी की तरफ से कंफर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद बी जब कंफर्म कर देगा तो बी और ए के दरमियान एक कनेक्शन, एक ब्लूटूथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, जिससे ये होगा कि ए जो है वो अपनी पिक्चर, साउंड, वीडियोस बी तक पहुंचा सकेगा। इस तरह बी जो है वो भी डाटा इसके साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। इसको पेयरिंग कहा जाता है। और अब तक जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको हम पिकोनेट कहते हैं। पिकोनेट में ये होता है कि एक डिवाइस एक वक्त में 8
ब्लूटूथ नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक डिवाइस जो है हमारे पास ये सेंट्रल लैपटॉप है और ये आसपास हेडफोन से, मोबाइल फ़ोन से, प्रिंटर से और दूसरे लैपटॉप से आपस में कनेक्ट हुआ है। तो ये दरअसल हमारे पास एक ब्लूटूथ नेटवर्क बन रहा है जो कि तमाम डिवाइसेस आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हैं, लेकिन इसके अंदर याद रहे कि ये सिर्फ किसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अब हम